मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उर्दू में आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 4वां अध्याय 8वां वचन। गर्जे भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। हम सब जो इस समय इस संसार में जी रहे हैं, हम हर एक के जीवन में प्रतिदिन नई नई चुनौतियां आती हैं। एक तूफान के पीछे दूसरा तूफान आता है और ऐसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है कि मैं कैसे सुरक्षित रहूं, मैं कैसे आराम से रहूं, मैं कैसे खुशी से रहूं। ध्यान रखें, वो अपना पूरा जोर अपने इस संसार के जीवन पर लगा रहा है। लेकिन जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का काम होता है, एक नए सिरे से जन्म लेता है, एक नया व्यक्ति उसके अंदर रचा जाता है, सो उसकी सोच उस दिव्य ज्ञान के अनुसार नई होती जाती है और उसकी सोच संसार के लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होती है। उसके अंदर का वो नया व्यक्ति प्रतिदिन अपने सृष्टिकर्ता के उस दिव्य ज्ञान में बदलने के कारण उसकी सोच संसार के लोगों की सोच से बहुत भिन्न है, बहुत ऊंचा स्तर का है। हमें मालूम है सृष्टिकर्ता जो कुछ करता है अनंत काल को सामने रखते हुए उस बात के मद्देनजर अपनी सारी योजनाएं बनाता है और करता है। मनुष्य की सृष्टि को भी परमेश्वर ने उस अनंत काल की योजना के तहत ही किया है। इसलिए परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा और प्राण डाली जो कभी नाश नहीं होगी। और हमें मालूम है कि परमेश्वर का सारा सृष्टि का कार्य उस अनंतकालीन योजना के तहत है। बेशक हमें सब बातें समझ में नहीं आती। अपने छोटे से ज्ञान से जब हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं, जैसे कि हम रात को आकाश के तारों को जब हम देखते, तो हमें मालूम है कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना के तहत वो सब बने हैं। जब एक परमेश्वर का जन आत्मा में प्रतिदिन बढ़ता है, वो भी धीरे धीरे अपने स्वर्गीय पिता की तरह सोचने लगता है। इस संसार की चीजें उसको आकर्षित नहीं करती हैं। हमें मालूम है ये सब चीजें तात्कालिक हैं और इन तात्कालिक चीजों को पाने के लिए दुनिया कितनी चतुराई का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक परमेश्वर के जन के अंदर की इच्छा है कैसे ना कैसे वो दिव्य स्वभाव को पाए ताकि वो परमेश्वर के साथ अनंतकालीन वास कर सकें। तभी वो सच्ची खुशी को पा सकेगा, तभी वो शुद्ध और सच्चे प्यारे परमेश्वर के उस स्वभाव को समझ पाएगा। इस संसार के चीजों का कीमत इन नाश होने वाली दुनिया में तो बहुत है और इसलिए बहुत से लोग इन संसारिक चीजों को पाने के लिए कुछ भी समझौता करने को तैयार, ताकि वो ये कीमती चीजों को पकड़े। लेकिन एक परमेश्वर का जन जानता है कि सबसे कीमती चीज कौन सी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी ऐसे व्यक्ति को सहायता करता है कि वो हर परिस्थिति में खड़ा रहे ताकि वो अपने विश्वास में समझौता ना कर सके। और ये हर एक विश्वासी जानता है कि उसे इस सत्य में खड़े रहना है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। गलत सोचेंगे तो गलत परिणाम फैसला ले पाएंगे और उसका परिणाम भी भारी होगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें चौकस करती है
ताकि हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के नजर में सही होना चाहिए। परमेश्वर के स्वभाव को समझकर मैंने और आपने चलना है, तभी हम पाप से बचे रहेंगे और पवित्र जीवन बिता पाएंगे। और ये बात हमें एक अच्छे जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने में मदद करेगा। लोगों के नजर में शायद ये बातें चिड़चिड़ाने वाली होंगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है वो हमारे जीवन से प्रसन्न होगी और हमें उस अनंत काल में पहुंचाने के लिए हमें तैयार भी करेगा। हमारे प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए इन दिनों में हम सब उस परमेश्वर के स्वभाव में प्रतिदिन बढ़े, क्योंकि हमारे प्रभु को अगर मिलना है तो मेरा स्वभाव मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होना है। उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद। हमारे अंदर ये नए मनुष्य को आपने रचा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाप, विनती करते हैं इन दिनों में हमारा भीतरी मनुष्य, ये नया मनुष्य आपके कद तक बढ़ सके, हमारी सोच बदल जाए और ईश्वरीय सोच में बदल जाए। प्रभु ज्ञान और समझ दे, ताकि आपकी योजनाओं को समझकर आपकी इच्छा के अनुसार चले। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के दिन प्रभु हर एक को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने में मदद करें, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। जो भी हमें देखे परमेश्वर की महिमा देख सके। प्रभु की आशीष हम सब पर हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।